ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 7th जीके आपका लेसन नंबर 14 स्टार्ट करना है। ठीक है, लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग एंड शॉर्ट यानी यहाँ आपको कुछ एब्रीविएशंस दी हुई हैं और आपको उसका जो है फुल फॉर्म लिखना हुआ है। दीज आर इंटरनेशनल एब्रीविएशंस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी संस्थाएं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती हैं। ठीक है, हियर आर सम एब्रीविएशंस ऑफ सम वेल नोन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. The clue to each acronym is given in their logos. हर एक्रोनिम के लिए एक हिंट जो है लोगो के माध्यम से दिया है। लोगो यानी आपका ये जो निशान बने हुए हैं ये वाले, ये सारे लोगोज हैं। ठीक है, तो पहला आप देखिए, राइट देयर फुल फॉर्म्स इन देयर रेस्पेक्टिव बबल्स। पहला आपका है नेटो। नेटो के लिए है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा आपका है एशियन, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तीसरा आपका है EPA, E फॉर एनवायरनमेंटल, P फॉर प्रोटेक्शन और A फॉर एजेंसी, एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। चौथा है ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ISO का आपका सुना होगा ना, ISO द्वारा प्रमाणित। तो ISO जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देता है किसी भी वस्तु की क्वालिटी के लिए। इम्पोर्टेड या एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट पे ISO का अगर प्रमाणित सर्टिफिकेशन हो तो वो इंटरनेशनली प्रमाणित होता है, दैट इज़ ISO द्वारा प्रमाणित। स्टैंडर्डाइजेशन का वो प्रमाण होता है। पांचवा आपका है ओपेक। ओपेक आपका पेट्रोलियम इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, उन देशों का समूह जो कि पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती हैं, यानी अरब नेशंस होंगे। पांचवा है आपका अंड्रो। अंड्रो इज़ यूनाइटेड नेशंस डिज़ास्टर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस की आपदा में राहत के का कार्य करने वाली ऑर्गेनाइजेशन। सीटो, दैट इज़ साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साउथ ईस्ट एशिया, एशिया का सदर्न ईस्ट जो हिस्सा है उसमें काम करने वाली संस्था है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आठवां है आपका सार्क। सार्क से आप भली भांति परिचित हो। सार्क आपका है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो इसमें आपका भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश यही सब आते हैं। ठीक है, श्रीलंका, 7 देश आते हैं आपके सार्क में। भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और चाइना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका WHO, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद WHO सभी जानते हैं। WHO खास करके कोरोना काल में तो और भी ज़्यादा फेमस हो गया। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संस्था। फिर अनकैटेड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस। क्राई जो बच्चों के लिए काम करती है, चाइल्ड राइट्स एंड यू, बच्चों के अधिकार और आप। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन की आपदा काल में काम करने वाली चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था है ये। फिर आपका एमटेक, मिसाइल टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप। फिर है आपका WCT, वर्ल्ड कॉपीराइट ट्रीटी। लास्ट आपका है क्विक क्विज में आपको कुछ जो है इंटरनेट एक्रोनिम्स दिए हुए हैं, यानी आप चैट वगैरह के दौरान इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, तो इसका आपको फुल फॉर्म पूछा गया है कि क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म IMO का है इन माय ओपिनियन, BTW बाय द वे, ASAP एज सून एज पॉसिबल, और FYI फॉर योर इंफॉर्मेशन। लास्ट है आपका TC, दैट इज टेक केयर ऑल ऑफ यू माय चिल्ड्रंस। गुड बाय।